इशू सर, मेरा एक दिन एब्सेंट मार्क हो गया है सर। कब? अब सर हम सैप पोर्टल में देखे थे सर, तो उसमें एब्सेंट मार्क था। कब देखे थे? कल रात में देखे थे सर। कल रात में देखे थे सर मेरा भी सर। एक्सक्यूज मी सर। अब मैं तो एक दिन का नहीं दिया था, एक दे दिया हूँ। फिर भी जो लोग का नहीं है, शायद तुम लोग चैट बॉक्स में रोल नंबर नहीं लिखे होंगे, इसलिए नहीं मिला होगा। बट आई अपडेटेड ऑल द अटेंडेंस, ओके, टिल डेट। सर एक बार थोड़ा ठीक कर दीजिएगा सर, कि हम आप प्रेजेंट थे सर कल पूरा। सर ये प्रॉब्लम सबका हो रहा है। तुम देखो और एक बार चेक करो, ठीक है? और एक बार चेक करो। सर अभी की है सर, सुबह की है, अभी तुरंत चेक कर रहे हैं सर। अरे सर को फोटो भेज देना ग्रुप में। सर बोले अभी चेक करना, वो चेक कर लेते हैं क्या आता है, देख लेते हैं किसी को। सैप पोर्टल सर आपका सब्जेक्ट में फिर भी अटेंडेंस ठीक लग रहा है, बाकी कुछ कुछ सब्जेक्ट है उसमें तो बहुत ज्यादा। हाँ सर, हम लोग ई ग्राफ में सर 2 दिन एब्सेंट मार्क कर दिए, कंप्यूटर में 2 दिन एब्सेंट मार्क कर दिए, ऐसे ही करके सर लोग, क्योंकि पर दिन पेरेंट होते हैं, पर असाइनमेंट सबमिट कर दिए हम लोग। सर पीकॉम में भी हमारा तो वहां तो गिनना मुश्किल है सर। बीकॉम में? यस सर। अच्छा सर एक दिन प्रेजेंट है सर, 5 दिन एब्सेंट है सर। डेली अच्छा। प्रेजेंट होते हैं स्टिल। कौन ले रहा है? पल्लवी मैडम ले रहे हैं? जी। अच्छा ठीक है, ये मैं पूछ लूंगा क्या प्रॉब्लम है। सर ई ग्राफ में भी हर सारा असाइनमेंट जमा किए हैं, फिर भी एक दिन एब्सेंट है। अच्छा सर तो खुद ये एब्सेंट थे एक दिन। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी 2 दिन एब्सेंट है, पता नहीं कैसे। जबकि हम लोग सर असाइनमेंट सबमिट करते हैं क्लास में लाइव, मतलब सर बोलते हैं कि असाइनमेंट सबमिट को हम सबमिट करते हैं वहीं पे, दिखाते भी हम अमीर जितने, मतलब हम लोग दोस्त लोग हैं। ठीक है, ठीक। सर अभी भी एब्सेंट दिखा रहा है सर। सर मेरा भी एक दिन एब्सेंट दिखा रहा है मैथ्स में सर। 23 प्रेजेंट 1 एब्सेंट 24 नंबर ऑफ डेज। सर इसलिए बोले थे क्योंकि सर थोड़ा बाद में अगर हम लेंगे तो छुट्टी लेंगे तो उसमें से पढ़ने और गिर जाएगा ना सर मेरा, इसीलिए। देखो तुम्हारा ऑप्शन में ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ। जो जिस लोग का एक एक ऑप्शन दिखा रहा होगा कि जो भी है, शायद वो लोग चैट बॉक्स में तुम रोल नंबर नहीं लिखे होंगे, तो इसीलिए नहीं दिया होगा। तो ऐसे कैसे होगा सर कि सबका एक दिन एब्सेंट दिखा रहा है उसकी वजह से? सबका एक दिन दिखा रहा है? यस सर। हाँ सर, सबका एक दिन दिखा रहा है तो देखो देखो देखो, और भी एक केसेस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कौन सा एक दिन है जिसमें तुम्हारा क्लास नहीं हुआ है, बट साथ में तुम्हारा अटेंडेंस आ गया। माय पॉइंट और नॉट? एक दिन जो ऐसा है जो तुम्हारा क्लास नहीं हुआ है बट एब्सेंट अटेंडेंस आ गया है। सब क्लास था बट हुआ नहीं, छुट्टी हो गया, नहीं हुआ है, बट अटेंडेंस आ गया था, तो वो वाला तो मैं हाथ नहीं मारूंगा क्योंकि उस दिन क्लास नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए वो सबका दिखाएगा तो एक दिन दिखाएगा, वो बाद में अपडेट हो जाएगा। सर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का तो मतलब बहुत कम दिखा रहा है सर। सर मेरा मैथ में पूरा अटेंडेंस दिखा रहा है। पूरा अटेंडेंस दिखा रहा है? वही तो, उसका नहीं हुआ तो हम लोग को भी नहीं होना चाहिए सर फिर। अगर तुम लोग को नहीं दिए होंगे, अटेंडेंस नहीं लिखे होंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का पूरा बहुत कम सर, तो आपको ठीक नहीं हो सकता है सर। सर ये 50 से नीचे चला गया। किसमें? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में मैडम से बात सर अरे भाई पहले मैथ्स का देख लो ना, बीकॉम में मैम तो आएंगे, उनसे बात करना उस टाइम पे। मैडम सर मेरा अटेंडेंस में प्रेजेंट दिखा रहा है 12 डेज, एब्सेंट दिखा रहा है 3 डेज एंड टोटल क्लास रन दिखा रहा है 23 डेज। इसका क्या मीन हुआ सर? तुम बाद में ज्वाइन किए थे? नहीं सर, मैं फर्स्ट डे से हूँ। आज डे से हो? 7 अक्टूबर से।
ऐसा कैसे होगा? ठीक है, तो 1 मिनट। सर मैं अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करता हूँ। वेट। अच्छा, काल का क्लास के बारे में बोल रहा हूँ। काल देखो तुम्हारा रोल नंबर आशुतोष राव 781, वो कल एब्सेंट है। देखो तुम लिखे नहीं हो। छूट गया होगा सर तब शायद हम, आपको क्योंकि लिखते हैं सर, क्वेश्चन बनाते हैं सर, हम आपके क्लास में आते हैं सर। सुनो, वो बात नहीं बोल रहा हूँ, वो बात नहीं बोल रहा। तुम नहीं लिखोगे फिर बोलोगे सर मेरा एब्सेंट हो गया। तुम लिखोगे तो मुझे पता चलेगा ना। मैं एक एक कॉल करूंगा तो तुम्हारा 15 मिनट चला जाएगा। ठीक है, आप कॉल करने से किसका माइक प्रॉब्लम होगा तो फिर प्रॉब्लम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम लिख दो इधर। वो भी नहीं करोगे तो बोलोगे ना मेरा एब्सेंट हो गया, तो मैं क्या करूंगा? देखो काल मैं बोल देता हूँ कितने कितने एब्सेंट है, तो शॉर्ट देखो। काल एक रोल नंबर 68 है, 768 है, वो एब्सेंट था। 778, 781, ओके। और इधर एक है 792, 782 सर कल देखो प्रेजेंट है सर। 806 वो भी नहीं लिखा था। और एक 809 वो भी नहीं लिखा है, ओके। 821 वो भी नहीं लिखा है, ओके। 835, ओके। तो तुम नहीं लिखोगे तो कैसे होगा? हाँ, तुम बोल रहे हो एब्सेंट। सॉरी मैं सर फॉर दैट मिस्टेक। देखो मैं हर दिन अपडेट करता हूँ। सर एक बार 834 बता दीजिएगा। तो ये ठीक नहीं हो सकता है सर। 834, सर ये अपडेट करने से नहीं होगा। तुम्हारा 834, देखो तुम्हारा तुम तो ठीक है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? सर प्रेजेंट दिखा रहा है मतलब 12 डेज, एब्सेंट दिखा रहा है 3 डेज, उसके बाद क्लास रन दिखा रहा है 23 डेज। तुम्हारा परसेंट कितना दिखा रहा है बोलो? टोटल परसेंटेज सर 75 से बहुत लो दिखा रहा है। और नहीं परसेंटेज सुनो। तुम्हारा जो अटेंडेंस 834 है, देखो तुम्हारा यहाँ पे 24 टोटल क्लासेस है, ओनली 2 ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। और मेरा यहाँ पे तो प्रेजेंट नहीं दिखा रहा है, बट तुम्हारा एक अटेंडेंस दिखा रहा है 91.67%, ठीक है। तो तुम्हारा जो सैप में जो रोल नंबर बाद में तुम्हारा सैप में आएगा, ठीक है। सैप में तुम्हारा रोल नंबर बाद में आएगा कि नहीं, तो ड्यू टू सम रीजन, ओके, तुम्हारा कुछ डे का वो होल्ड हो गया है, तो बट तुम्हारा टोटल एब्सेंट 2 है, उसी हिसाब से तुम्हारा 91% है अटेंडेंस मेरा सैप में दिखा रहा है, ठीक है। सर मेरे साथ में दिखा रहा है टोटल परसेंटेज 58.33। यहाँ पर भी दिखा रहा है, यहाँ पर भी दिखा रहा है तुम्हारा एक्चुअल अटेंडेंस, और एक दिखा रहा है अटेंडेंस इंक्लूडिंग एक्सक्यूज्ड लीव। तो तुम्हारा वो जो टाइम जो अटेंडेंस नहीं मिला है दैट इज एक्सक्यूज्ड हो गया है, ठीक है। ओके सर। देखो तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है, 1-2 एब्सेंट है, बाकी सबका अटेंडेंस में देख रहा हूँ, सबका 90% अबव है, ओके। 1-2 को छोड़ के, हाँ, बाकी सबका 90% अबव, मोस्ट ऑफ देम 75 प्लस, ओके। ओनली 809 उसका थोड़ा कम है, हाँ। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे हैव 75 प्लस, ओके। और मोस्ट ऑफ द 90% अबव दे हैव 90% अबव अटेंडेंस, ठीक है। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम तुम लिखोगे तो मैं अटेंडेंस दूंगा, अब नहीं लिखोगे तो कैसे होगा? ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम तुम लिख दोगे, ठीक है। जी सर लेकिन पुराना अटेंडेंस चेंज नहीं हो सकता है, एडिट नहीं कर सकते। और अभी तो 90% अबव है, और कोई टेंशन ले रहे हो, और उसको मेंटेन करो, ओके, हो जाएगा वो फिर, ओके। जो बाद में 1-2 एब्सेंट है वो बाद में लास्ट में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो वाला मैं ये करूंगा, बट अभी से नहीं कर पाऊंगा, ठीक है।
ठीक है, लास्ट में तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम होगा, अटेंडेंस लेस हो रहा है तो लास्ट मोमेंट में एक दो अटेंडेंस होगा तो उसको एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम में वो सैप थोड़ा प्रीवियस अटेंडेंस के लिए थोड़ा खुला रहेगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो ठीक है, बट अभी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं हर दिन मैं एक दिन के मैक्सिमम एक दिन के बाद में ये कर देता हूँ। ठीक है, जी ओके, मुझे लग रहा है कि उसका सबका तो अच्छा क्वेश्चन है, एक दो को छोड़ के प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ठीक से पढ़ाई करो। ओके, अटेंडेंस तुम 90% एबव है तो सबका ठीक है, एक दो मिस हो गया है तो बाद में सॉर्ट आउट होगा, तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो सॉर्ट आउट होगा। ठीक है, जी जी ओके ठीक है। ओके, अच्छा, तो एनी डाउट यू हैव यू कैन आस्क। ओके, ये मिड सेमेस्टर का डेट्स का टेंटेटिव डेट्स कुछ मिशन आया का है क्या? डेट पहले जो डेट था थोड़ा पोस्टपोन हुआ है, मुझे जो सुनने को लिए मिल रहा है, बट नोटिस कुछ आया नहीं। तुम्हारे पास नोटिस आया होगा? नोटिस आया है तुम्हारे पास कुछ? नहीं सर। मेरे से कुछ कोई आया नोटिस नहीं? नहीं है अभी तक से। अच्छा, तुम्हारा था 6 दिसंबर को था, am I right? हाँ सर। यस सर। वो बट नॉट कंफर्म, बट मुझे सुनने को लिए मिल रहा है कि वो तो सुनिए 14, 21st से होगा। हाँ वो पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, कुछ दिन के बाद होगा। ठीक है, 10-12 दिन पोस्टपोन हो गया है, तो एग्जैक्ट डेट मैं थोड़ा पूछ के बोल सकता हूँ। ठीक है, ओके सर। हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा, तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर तो कुछ डाउट नहीं है, तो अच्छा सेकेंड चैप्टर तो स्टार्ट हो गया है 2.1 में। इन डाउट? अच्छा ठीक है, तुम सोचो, मैं एक्सरसाइज का प्रॉब्लम कर रहा हूँ 2.1 में, जो एक्सरसाइज है। ठीक है, let us do some problems. Okay, my screen is visible to all of you. यस। Okay, so let us say in problem set 2.1, exercise 2.1, I told you you have to do 1 to 6, 7 to 14, 17 to 22. Okay, so these problems you have to do. So let us say what is that question? Reduction of order. Question number, sorry, not oh, this is not. This is not your exercise problem. Actually, you write. This is question number 3 to 10. Question number 3 to 10. Okay, and 3 to 10 and 15 to this is 19. Okay, this question you have to do according to the new book. Okay, actually, I have seen old book. That is, I mean, number of questions are different. Okay, question numbers are different. Okay, let's see. Question number 3 to 10, 15 to 19. Okay, so now in question number 3 to 10, what are the question? What is the question? You see, reduce to first order and solve. Okay, reduce to first order and solve. Question is reduce to first order. Okay, reduce to first order and solve. Okay, so reduce to first order and solve means three cases are there. I have already told you three cases are there. First case में क्या होगा? y नहीं रहेगा, सेकेंड केस में x नहीं रहेगा, थर्ड केस में एक सॉल्यूशन गिवन होगा। तो थ्री केसेस आर देयर। ओके, so according to three cases the problems are given here, you can solve it. So let us see. You do one problem. Okay, suppose the problem is y double dash. Okay, the last question, question number 10. Okay, this is y double dash plus 1 plus 1 by y into y dash
y dash square is equal to 0. Okay, y double dash plus 1 by y into y dash square is equal to 0. So this is the question, and this differential equation is in the form that is f of y dash, okay, and y double dash is equal to 0. Is it correct? इसमें x नहीं है, x टर्म नहीं है, so this can be what you can substitute your y dash is equal to z, your y dash is equal to z, okay, y dash is equal to z, and y double dash is equal to, this is dz by zy, dz by zy into z. Okay, this is the substitution. Y dash is equal to z and y double dash is equal to dz by dy into z. So now you substitute. So if you substitute, what you get? So this is dz by dy into z plus, this is 1 plus 1 by y, okay, whole into y dash is equal to z, z square is equal to 0. Okay, because this is y dash square, z square is equal to 0. So now you have to solve this. So now that implies if you simplify, so what you get, you can separate the variables. You can see this is dz by z, dz by z, okay, is equal to, taking another side, this is how much, 1 plus 1 by y, okay, minus dy. Is it correct? If you separate the variables, is it correct? Yes, sir. Okay, so now you can integrate to both sides. So if you integrate, your left hand side will be ln z, okay, is equal to right hand side will be taking minus, this is minus y, because dy का 1 का integration y है, and 1 by y का integration ln y, okay, plus c1. So again, what you get, this is ln zy, okay, because this minus ln y come to left hand side, this is plus, and this is ln zy is equal to, this is minus y plus c1, minus y plus c1. And again, what is your zy? Your zy is equal to, this is sum k1 into e to the power minus y. Okay, k1 क्या है, k1 is equal to e to the power c1, k1 is equal to e to the power c1, okay, k1 into e to the power minus y. So let us see. So here, what is the value of a z? Your z is equal to what? This is dz is equal to what? This is y dash, this is dy by dx, okay, into y is equal to k1 e to the power minus y. Okay, so again you solve for y. So here what you get, this is dy, okay, y dy divided by, sorry, e to the power minus y, e to the minus y come to the left hand side is equal to a1 dx. Okay, और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, दिस इज y into e to the power y dy integration is equal to integration k1 dx. Okay, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y into e to the power y, this is e to the power y into y minus 1. Is it correct? y into e to the power y minus the derivative of y into integration e to the power y again dy. So you apply the by parts, okay, so you will get e to the power y whole into y minus 1. Is it correct or not? Integration. यस सर, सही है. हाँ ठीक है सर.
Okay, so again the right hand side will be k1x plus k2. Okay, so now solve this. हो गया, solution हो गया. Okay, so this is your solution. Okay, e to the power y minus 1 is equal to k1x plus k2. Okay, उसको और भी सिंप्लीफाई करोगे तो और कुछ नहीं आएगा. Okay, because exponential function है, so you keep it like this. Okay, so this is your solution. तो यहाँ पे तुम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर किए, यहाँ पे एक सॉल्यूशन आया z में, और एक z का वैल्यू dy by dx पुट करने से और एक सॉल्यूशन आएगा दिस वन. Okay, this in terms of y. Okay, so now this is your final solution. The last one is your final solution. Understood or not? So you should remember the cases. Okay, तो मैं 3 केस दिया हूँ, वो 3 केस को ठीक से याद रखोगे. Okay, so let us see. Okay, do another problem. Okay, come to the question number 9. And question number 9 says that one solution is given. Okay, you have to find the another solution. And what is the differential equation? This is x square into y double dash. Okay, plus xy dash minus 4y is equal to 0. And one solution y1 is given, that is your x square. Okay, that is your x. Sorry. Okay. So here you see, so first you have to find, okay, you have to write in the form of the differential equation, general form. So general form क्या है? Y double dash का coefficient should be 1. Okay, the coefficient of y double dash should be 1. So you divide x square both sides. Okay, if you divide x square both sides, so what you get? This y double dash plus 1 by x into y dash minus 4 by x square into y is equal to 0. Now it is correct. So here px क्या है? Your px is equal to 1 by x. Because we find px. Okay, and one solution given, that is y1 is equal to x square. So px is given, so what you have to find? The second solution. Okay, the second solution y2 is equal to, this is u into y1. Okay, and which is equal to, this is u into x square. And where this u का value क्या है? Where this u is equal to integration e to the power minus p dx divided by y1 square dx. Excuse me, sir. So this is the value. Yes. Sir, can you explain that why y2 is equal to u y1 we have taken? Yes, sir. I also think. Last class you are absent. Present. No, sir. Last class में बोला था, ठीक है. So one solution is given, that is y1 is equal to x square. So what is the second solution? The second solution is independent of y1. Okay, independent का definition क्या है? Independent का definition है इस y2 by y1 और y1 by y2 is equal to not equal to constant. तो not equal to constant होने से वो हो जाएगा independent. And we also find the independent solution because y1 and y2 both are independent. So independent कब होगा? When the division will be not a constant. So if it is not a constant, तो क्या होगा? तो y2 by y some function of x होगा. Yes or no? Yes. Constant नहीं होगा तो function of x होगा. तो इसमें y2 का वैल्यू क्या होगा? u into y1 होगा. ux into y1x. तो इसलिए मैं लिखा हूँ y2 is equal to u into y1. ओके, एंड u का वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा? ये फॉर्मूला में लास्ट क्लास में देखा हूँ. Yes, sir. Sir, we have applied this means y2 is equal to u into y1 because initially it was given y1 equal to x. x square, हाँ. X square, yes, sir. Okay, so this is the formula for u.
integration, sorry, e to the power minus integration p dx divided by y1 square whole integration. And when you find the value of a p, so you keep the coefficient of y double dash is 1. Okay, तो y डबल डैश का कोएफिशिएंट 1 होने से तुम px फाइंड होगा. ओके, तो जो भी y डबल डैश का कोएफिशिएंट होगा उसको डिवाइड कर दोगे, उसके बाद p फाइंड करोगे. तो p इज द कोएफिशिएंट ऑफ y डैश, p इज द कोएफिशिएंट ऑफ y डैश. So let us see, so which is equal to, so now whole integration e to the power minus 1 by x dx divided by x to the power 4, because x square plus square x to the power 4 dx. So now if you find the integration, so what you get, this is e to the power minus ln x, okay, divided by x to the power 4, okay, dx. Then which is equal to, this is what, 1 by x to the power 5 integration dx, which is equal to, yes or no? X Yes, to sir. the Yes, power sir. minus x to the power minus 5 का क्या होगा? This is minus 1 by 4 x to the power minus 4. Is it correct? Integration x to the power 1 by x to the power 5. Okay. Plus C, sir. Plus c. हाँ. ना y2 में और c का जरूरत कुछ नहीं है, बिकॉज हम जब बाद में लिखेंगे y1 प्लस y2 तो c1 c2 वहीं पे ऐड करेंगे, बिकॉज Adjust यहाँ कर पे तुम लेंगे, c2 हाँ, sir. लिखोगे तो यू कंसीडर इट विल बी 0. ओके, जी सर. तो वहां पे तुम एडजस्ट करोगे. ओके, तो दिस इज minus 1 by 4 x to the power minus 4. Okay, so now what you get, your y1 x is equal to x square, okay, and your y2 x is equal to, that is u into u के वैल्यू क्या है, minus 1 by 4 x to the power minus 4 into x square. Okay, this is u into y1, and which is equal to, this is minus 1 by 4x square, minus 1 by 4x square. Okay, so let us see, so the solution, so your general solution. Okay, the general solution, y is equal to c1y1 plus c2y1, and this is c1 into x square plus this is c2, okay, minus c2 by 4 minus c2 by 4 into x to the power minus 2. Okay, so this is your solution. Okay, understood? Yes, sir. Okay, so this is the case and you can easily solve it. Okay, let so you baki problem to solve karo. So let us come to the next question, that is question number 15 to question number 19. Question number 15 to question number 19. Okay, in that question what is given? Okay, verify that the given function are linearly independent and form a basis of solution of a given OD, then solve the initial value problem. Okay, और ग्राफ और स्केच द सॉल्यूशन, वो वाला छोड़ दोगे, ग्राफ. ओके, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शंस आर लिनियरली इंडिपेंडेंट. तो क्या चेक करेंगे, लिनियरली इंडिपेंडेंट चेक करेंगे, लिनियरली इंडिपेंडेंट वो वाला चेक करोगे, लिनियरली इंडिपेंडेंट. ओके, फर्स्ट चेक करोगे, देन क्या चेक करोगे, एंड फॉर्म ए बेसिस, तो बेसिस फाइंड करोगे, बेसिस फाइंड करोगे, देन solve the initial value problem, then solve IVP, initial value problem. तो तीन क्वेश्चन है, लिनियरली इंडिपेंडेंट चेक करोगे, बेसिस फाइंड करोगे और सॉल्व करोगे. तो क्या क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को सपोज क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 इट इज गिवन y डबल डैश प्लस 9y is equal to 0, is equal to 0, and this y0 is equal to, this is 2, okay, and y dash 0 is equal to, that is minus 1, and again two functions given, that is cos 3x and sin 3x.
cos 3x and a sin 3x, two function given. ओके तो तुम क्वेश्चन इस टाइप का गिवन है. ओके डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, इनिशियल कंडीशंस गिवन होगा और दो फंक्शन गिवन होगा. तो तुम पहले देखोगे, पहले लिनियरली इंडिपेंडेंट चेक करोगे किसका, दो फंक्शन का. तो यहाँ पे तुम्हारा लेट this y1 is equal to cos 3x and y2 is equal to sin 3x. Okay, y1 is equal to cos 3x and y2 is equal to sin 3x. They are dependent or independent. How to check? By division. Okay, so now this y1 by y2 by y1 is equal to, this is sin 3x divided by cos 3x, which is equal to tan 3x. And tan 3x is not a constant. Not a constant. ये constant होगा? नहीं होगा. No, sir. Okay, tan 3x is not a constant. So this is a function of x. So we can say this y1 and y2 are independent. Are independent. Okay. Understood? Y1 and y2 are independent. And again you have to check. This y1 and y2 are solutions or not. Okay, so y1 and y2 are solutions or not. So if y1 is equal to sin 3x, so it satisfy the differential equation or not, you can check it. So first you see, let y1 is equal to, suppose sin 3x. Okay, तो इसमें क्या चाहिए, बस 9y चाहिए. तो y1 डैश फाइंड करो. y1 डैश क्या होगा, दिस इज 3 cos 3x and y1 डबल डैश क्या होगा, दिस इज minus 9 sin 3x. Is it correct? तो सर y1 डबल डैश, yes. सर आप ऊपर लिए थे लेट y1 इज इक्वल टू cos 3x, लेकिन यहाँ पर y1 इक्वल टू sin 3x वैसे. अच्छा ठीक है, तुम उसको y2 करते हो. सॉरी y2 कर दो. ठीक है, उसके बाद y1 करेंगे. तो ना you check the solution, it is satisfy the solution or not. Plus 9 into y2, so which is equal to, this is minus 9 sin 3x, 9 sin 3x is equal to 0. So y2 is a solution. Yes or no? So similarly, you come to y1. Your y1 is equal to cos 3x, then y1 dash is equal to minus 3 sin 3x. Okay, then y1 double dash is equal to, this is minus 9 cos 3x. Okay, so again you check double dash, cos 9 into y1 is equal to, this is minus 9 cos 3x, okay, plus 9 cos 3x is equal to 0. So you can see both the function y1 and y2 both are solution. So y1 and y2 are solutions of, okay, solutions of given differential equation, Okay, so what is the basis of a solution? So basis of a solution. The basis of a solution. Question is basis of a solution. The basis of a solution you write in this form, y1 comma y2. Okay, this is the basis of a solution, and which is equal to, this is what? This is cos 3x comma sin 3x. Okay, the basis of a solution means you write y1 y2 two solution. मतलब जितना solution होगा, solution का basis तुम find करो. basis में तुमने कितना solution है उसको एक set form में लिखोगे और कुछ नहीं. What my point or not? तो इसीलिए मैं solution check किया, ये solution है कि नहीं. solution होगा तो मैं इसको basis form में लिख सकता हूँ. Basis of a solution means the set of all solutions. Understood my point? Yes, sir. Okay, the basis means the set of all solutions. Okay, so y1, y2, these are the solutions. So, okay, so if these are solutions, so what is general solution? So, general solution is y is equal to c1 y1 plus c2 y2, so which is equal to, this is c1 cos 3x, okay,
plus c2 sin 3x. Okay, so this is your general solution, and again you have to solve the initial value problem. तो initial value problem solve करो, ये solution हो गया, तुम c1 c2 का value find करोगे, तो तुम apply करो initial condition. तो before applying initial condition, okay, तो you find the derivative. Why? Because तुम्हारे initial condition में तुम देखो, initial condition में देखो क्या given है, y0 given है, y dash 0 given है, तो y dash पहले find करो, उसके बाद एक साथ initial condition apply करोगे. So again, if y is equal to this much, then what is your y dash? Your y dash is equal to cos का क्या होगा, sin, तो minus 3c1 sin 3x plus 3c cos 3x. Okay, so this is your derivative of your solution. So now you apply the initial condition. Apply your initial condition. The first initial condition is y0 is equal to 2. If y0 is equal to 2, okay, so again you can find this is 2 is equal to first equation में देखो y के solution में put करो, तो y2 is equal to this is c1 cos 0, okay, cos 0 plus c2 sin 0. Okay, cos 0 का वैल्यू 1 है, sin 0 का वैल्यू 0 है, तो from this you can find this c1 is equal to 2. c1 is equal to 2. Again you apply the second initial condition by y dash 0 is equal to minus 1. तो y dash में सब्स्टिट्यूट करो, तो minus 1 is equal to minus 0 पुट करने से sin 0 0 हो जाएगा, तो क्या रहेगा, ओनली 3c2 रहेगा, 3c2. ओके, बिकॉज sin 0 हो जाएगा, तो 3c2 होने से तुम्हारा c2 का वैल्यू क्या होगा, दिस c2 is equal to minus 1/3. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ c2. तो तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, your particular solution will be what, this is y is equal to, this is 2 cos 3x minus 1/3 sin 3x. okay, c1 c2 का वैल्यू पुट कर, 2 cos 3x minus 1/3 sin 3x. okay, this is the particular solution. understood or not? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 19, जो 5 क्वेश्चन है, ओके, एक 5 क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में नहीं है, बट यू शुड प्रैक्टिस इट. ओके, you have to find the basis of a solution, you check the linearly independent or not, then you find solve the initial value problem. ओके, तुम्हारा क्वेश्चन क्या नॉर्मली आता है, क्वेश्चन नॉर्मली आता है तुम्हारा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, बाय रिडक्शन ऑफ ऑर्डर और बाय एनी मेथड इट इज गिवन. ओके, so got it? So how to solve this question number 15 to 19. ओके, तो बाकी क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, एक टाइप का क्वेश्चन दिया है, ओके, बाकी तुम सॉल्व करो. ओके, ठीक है. अच्छा, और एनी डाउट? सर आज क्लास का शुरू में जो कराया थोड़ा दिखाएंगे, मैं लेट ज्वाइन किया. एक्सक्यूज मी सर, ये जो एंड में आपने किया, could you explain it, that is y dash is equal to y dash and 0 is equal to 1. फिर उसमें y dash तो डेरिवेटिव हो गया, तो we can put it y naught, sorry sir, y naught is equal to 2, y at 0 is equal to 2. You have applied it, sir? यस, सुनो, तुम्हारा जो इनिशियल कंडीशन है, एक है y0 है और एक है y dash 0 है, तो y dash इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ y फाइंड करोगे, उसके बाद x की जगह 0 पुट करोगे, ठीक है. यस सर. हाँ, तो इसीलिए तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया y, तो y dash पहले फाइंड करोगे, y dash फाइंड नहीं करोगे तो y कैसे 0 पुट करोगे, ठीक है.
तो y डैश में तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले मैं y डैश फाइंड किया, तो y डैश 0 इज इक्वल टू -1 मीन्स तुम्हारा x का वैल्यू जब 0 होगा y डैश का वैल्यू -1 होगा। ओके इसलिए मैं यहाँ पे -1 इज इक्वल टू x का वैल्यू 0 पुट किया, ठीक है। ठीक है सर। तो तुम्हें जब सेकंड ऑर्डर सॉल्व करोगे, ओके, तो सॉल्यूशन आएगा तो तुमको और एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा सॉल्यूशन को, उसके बाद इनिशियल कंडीशन अप्लाई करोगे। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो इनिशियल कंडीशन जो गिवन होते हैं अप टू टू डेरिवेटिव तक रहता है इनिशियल कंडीशन, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन आएगा उसको फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो इनिशियल कंडीशन, ओके, so this is if the order is n, then up to n minus 1th derivative the initial conditions given, okay. यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, कोई पूछ रहा था क्या, देखो स्टार्टिंग में देखो हुआ, दिखाइए सर एक बार। आजा, कहाँ से दिखाऊंगा, इधर से देखो। This is question number 10 from 2.1. Okay, this is 2.1 exercise. 2.1. ओके सर, ओके सर। Number 10. Then question number 9. ठीक है Then सर, question number ये कर लिया, 15. ये कर लिया। ठीक, ओके। तो बाकी प्रॉब्लम तुम करोगे सिमिलर प्रॉब्लम में। ओके, लेट अस कम टू द 2.2। ओके, 2.2 में क्या है, मैं तुमको बोला था, मैं सॉल्व किया था 2.2। तो 2.2 में क्या है, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पर देखो, इन रिडक्शन ऑफ ऑर्डर वी कैन सॉल्व लिनियर, नॉन लिनियर, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, एवरीथिंग यू कैन सॉल्व, ओके। Okay, if the differential equation is a particular form, that is case 1, case 2, case 3, उससे और कुछ फॉर्म होगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट? देखो, तुम जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो तो पर्टिकुलर टाइप होने से तुम मेथड अप्लाई करोगे, और कुछ टाइप चेंज हो जाएगा तो वो मेथड काम नहीं करेगा, दूसरा मेथड काम करेगा। ओके, तो नाउ लेट अस सी, तो लेट अस सॉल्व ए होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, होमोजेनियस linear differential equation, okay, linear differential equation with constant coefficient, okay, constant coefficients, homogeneous linear differential equation with a constant coefficient. So what is the general form? So your general form is what? That is y double dash plus a into y dash plus b into y is equal to 0. Okay, you know that is homogeneous, and a, b are coefficient, these are constant. Okay, we have already discussed. Okay, तो उसमें क्या होता है, कैसे सॉल्व करोगे? Let y is equal to e to the power lambda x be the solution. Lambda x be the solution. ओके, तो मैं डिस्कस किया था, इसलिए मैं और डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सॉल्व कर दे रहा हूं। ओके, तो सब्स्टिट्यूट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो व्हाट यू गेट, दिस इज y डैश इज इक्वल टू लैम्डा इनटू e टू द पावर लैम्डा x एंड y डबल डैश इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा x, ओके, e टू द पावर लैम्डा x। तो लेट अस सी, तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, दिस इज लैम्डा स्क्वायर, ओके, तो लैम्बडा स्क्वायर e to the power lambda x plus a lambda into e to the power lambda x plus b e to the power lambda x is equal to 0 if you substitute. Okay, so now what you get, so if you take e to the power lambda x common, if you take e to the power lambda x common, okay, so you will get this lambda square plus a lambda plus b is equal to 0, and this e to the power lambda x not equal to 0 because exponential function कभी 0 नहीं होगा। if exponential function 0 नहीं होगा तो
lambda square plus a lambda plus b is equal to 0, b is equal to 0, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे this is a quadratic equation and this equation is called, okay, this equation is called characteristic equation. Characteristic or auxiliary equation, or auxiliary equation, auxiliary equation. Okay, characteristic equation or auxiliary equation. This lambda square plus a lambda plus b is equal to 0. And this is a quadratic equation. Yes or no? This is a quadratic equation. So if it is quadratic equation, तो lambda का value क्या होगा? You can write this is minus a plus minus root over of a square minus 4b divided by 2. Okay, minus a by 2 plus minus a square minus h. If a square minus 4b, this a square minus 4b, if this is greater than 0, a square minus 4b is greater than 0. Okay, that discriminates. Okay, in quadratic equation, this discriminant, this a square minus 4b greater than 0, then you will get your lambda 1 is equal to minus a plus root over of a square minus 4b divided by 2, and lambda 2 is equal to minus a minus root over a square minus 4b divided by 2. Okay, so 2 root you will get. And in that case, you can say, also you can say 1 not equal to lambda 2 are real. Are real. Real and distinct. Real and distinct. So solution क्या होगा? Your solution y1x is equal to, this is e to the power lambda 1x, and y2x is equal to e to the power lambda 2x. E to the power lambda 2x are two independent solutions. Are two independent solutions. Are two independent solutions. Understood my point? Case 1. Okay, if lambda 1 not equal to lambda 2, then y1, y2x, that is e to the power lambda 1x and e to the power lambda 2x are two independent solutions. And case 2 क्या होगा? Case 2 क्या होगा? And case 2 is that if this a square minus 4b is equal to 0. Okay, तुम्हारा discriminant 0 हो जाएगा, तो तुम्हारा दो वैल्यू आएगा, दैट इज दिस लैम्बडा का वैल्यू क्या आएगा? माइनस a by 2. ओके, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दो रूट आएगा, तो लैम्बडा 1 इज इक्वल टू a by 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 2. तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 बोथ आर सेम. ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इफ दिस लैम्बडा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 आर रियल, दैट मींस बोथ आर सेम एंड रियल. तो सॉल्यूशन क्या होगा? तो तुमको इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड करना है. ओके, तो इसी केस के लिए मैं 2.1 तुमको पहले बोला. तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? एक सॉल्यूशन आ जाएगा y1x आ जाएगा e to the power lambda. lambda 1 lambda 2 both are same, that is suppose it is lambda, both are same. तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा e to the power lambda x. then what is y2? y2x क्या होगा? सेम तो नहीं होगा. if it is same then it is dependent हो जाएगा. but we have to find the independent solution. And independent solution find करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? Go to the reduction of order case. If the solution is given, the second solution is u into y1. Okay, and y का value क्या है? And what is the value of u? And u का value it is given in the question. Okay, it is given in the question. From that you find what is the value of u. Okay, time is over, but this is a work for you. Okay, so you have to find. Okay, so when the roots are equal of this quadratic equation, the roots are equal, then one solution we get, that is e to the power lambda x, but दूसरा solution को e to the power lambda x नहीं लिख पाएंगे because dependent हो जाएगा. For independent we apply the reduction of order. If one solution is given, then what will be the second solution? What will be the second solution? And the second solution is nothing but u into y1. Then what is the value of u? What is the value of u? u क्या होगा?
Okay, so u का formula you know, so you find what is the value of u and answer will be u is equal to x. So answer is u is equal to x, but you have to find, okay, find what is the value of u, what is the value of u from this differential equation. यहाँ पे lambda का value given है, lambda is equal to minus a plus minus a square minus 4b root over by 2 and here a square minus 4b is equal to 0, square minus 4b is equal to 0 and your lambda का value क्या है, this is only a by 2. Okay, this lambda 1 and lambda 2 both are minus a by 2. So can you find कर पाओगे? ट्राई करेंगे सर। ओके, तो ट्राई करो, u का वैल्यू x आएगा, मैं पहला आंसर बोल दिया हूँ, u का वैल्यू x आएगा तो यू ट्राई। ओके, तो u का वैल्यू तुम फाइंड करो। सर एक जो क्वेश्चन आएगा, था मेरा। हम्म, सर बोल रहे कि जो केआईटी जॉइंट दिए थे उसका रैंक कहाँ से पता चलेगा, थोड़ा हेल्प कीजिएगा सर, नहीं मिल रहा है। क्या क्या क्या? जो केआईटी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे ना हम लोग, अच्छा, कितनी उसका एंट्रेंस एग्जाम? ओके, हाँ हाँ उसका रैंक कहाँ से पता चलेगा, मुझे नहीं मिल रहा है। तुम्हारा वो किट्टी एग्जाम जो किट्टी साइट में जाके तुम लॉगिन करने से पता चलेगा, आई होप। जहाँ पे परसेंटाइल का रिजल्ट दिखा रहा है उसी के नीचे में रैंक दिया हुआ है। देवदत्त जी, हाँ, अच्छा अच्छा। और सुनना, वो तुम केआईटी का साइट खोलेगा ना, वहाँ नीचे हाँ तुमको हाँ केआईटी डबल दिखेगा, ठीक है ना, वहाँ पे क्लिक करना, तो स्क्रॉल करना, तो नीचे दिख जाएगा केस वो रिजल्ट करके। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है वो ठीक ऊपर में जो हेडर होता है ना, हेडर जिम का हेडर होगा, वहाँ पे केआईटी लिखा है। हुआ है, हम्म। केआईटी डबल ई करके, ठीक है, उसमें जाना हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक वहाँ है। पे सांप रेटिंग होता है, उसी के आसपास है। थैंक यू भाई। वेलकम सर। ओके, तो हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। You write your roll number in the chat box. थैंक यू सर। थैंक सर यू दो सर। बार लिख दिए हैं सर अब तो। Okay. थैंक यू सर। थैंक यू सर।